दुनिया के उस कोने में जहाँ कोई नक्शा भी जाने की हिम्मत नहीं करता, एक जंगल था जो किसी और के जैसा नहीं था। वह हरा नहीं था, न ही सुनहरा, वह पूरा लाल था। गहरे लाल पत्तों, सुर्ख बेलों और रक्त रंग के फूलों से भरा हुआ, जो एक जले हुए नारंगी आकाश के नीचे खिलते थे। वहाँ के पेड़ जंग लगे तनों से खड़े थे और उनकी छतरियाँ सूरज की रोशनी में जलती हुई सी दिखती थीं। यहाँ तक कि नदियाँ भी गहरी लाल छाया में बहती थीं, मानो जंगल की रहस्यमयी दुनिया को प्रतिबिंबित कर रही हों। कहानियों में कहा जाता था कि लाल जंगल रहस्यों और खतरों से भरा हुआ था। कुछ लोग इसे शापित मानते थे, तो कुछ इसे दुनिया के सबसे बड़े खजाने का घर कहते थे। लेकिन जो भी वहां गया, वह कभी लौट कर नहीं आया। एक शाम, जब लाल सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, एक अकेला यात्री, कायल, उस जंगल में दाखिल हुआ। वह खोई हुई चीजों का खोजी था, एक ऐसा साहसी व्यक्ति जो अज्ञात को तलाशने निकला था। उसने सुना था कि जंगल के दिल में एक परी रहती थी, एक लाल परी जो अंगारों की तरह चमकती थी और एक ऐसा रहस्य छुपाकर रखती थी जो समय से भी पुराना था। जैसे जैसे कायल जंगल के अंदर बढ़ा, सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा में मसालों की महक थी और कुछ ऐसा भी जो बिजली के झटके जैसा था, जैसे तूफान आने से पहले की गूंज। वहां के पेड़ भीतर से जलते हुए प्रतीत होते थे, उनके पत्ते आग की तरह चमकते थे। जमीन गर्म थी, मानो धरती खुद जीवित हो। तभी उसे एक हल्की घंटियों जैसी हंसी सुनाई दी। कायल ने आवाज की दिशा में देखा और वह दिखी। लाल परी एक पिघले हुए सोने की झील के ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके पंख जलती हुई लपटों जैसे चमक रहे थे। उसके बाल सूर्यास्त के रंग के थे और आंखें गहरे लाल नगीने जैसी। वह उसे जिज्ञासा से देख रही थी, जैसे वह उसकी ही प्रतीक्षा कर रही हो। तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है जो यहाँ तक आ गए, परी ने कहा। उसकी आवाज़ अंगारों की चटक जैसी थी। कायल ने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया। मैं सच को जानने आया हूँ। कहते हैं कि तुम किसी महान रहस्य की रखवाली करती हो। परी मुस्कुराई। सच का पता लगाना आसान नहीं होता। उसने पिघली हुई सोने की झील की ओर इशारा किया। कायल ने उसमें झांका तो पानी की सतह लहराई और उसमें एक दृश्य उभरा। उसने लाल जंगल को देखा, वैसा जैसा वह पहले था, हरा भरा, जीवन और खुशियों से भरा हुआ। फिर वहां एक भीषण आग लगी, लेकिन वह आग विनाश की नहीं, बल्कि परिवर्तन की थी। जंगल जलकर राख नहीं हुआ, बल्कि एक नई पहचान में बदल गया था। यह जगह शापित नहीं है, परी ने कहा। यह खोई हुई नहीं है, ये बस बदल गई है। उस पल कायल को सब समझ आ गया। लाल जंगल कोई बर्बादी की जगह नहीं था, न ही भूले हुए जादू का कैद खाना। यह पुनर्जन्म की भूमि थी, परिवर्तन का प्रतीक। जब वह लौटने लगा, परी ने धीरे से कहा, दुनिया को बताना कि तुमने क्या देखा, लेकिन याद रखना, कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए नहीं होती, सिर्फ समझने के लिए होती हैं। इतना कहकर वह जंगल की चमक में समा गई और कायल अकेले लौट चला, लाल पत्तों के जंगल के रहस्य को अपने दिल में समेटे हुए। अगर आपको ऐसी और मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद आईं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया।